बिहार की राजधानी पटना इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आंदोलन का धड़कता हुआ केंद्र बन चुका है। यहाँ की सड़कों पर दौड़ते, नारे लगाते और लाठी चार्ज झेलते युवा सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं, वे उस टूटे हुए भरोसे और सरकार की वादे के खिलाफ खड़े हैं जिसने उनकी पीढ़ी को बार बार धोखा दिया है। ये संघर्ष अब सिर्फ रोजगार का नहीं है बल्कि सम्मान और विश्वास का सवाल बन चुका है। जून जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने बड़े ऐलान किए। तैयारी 4 चरण के तहत करीब 1.25 लाख शिक्षकों पर बहाली होगी। यह वादा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने सार्वजनिक मंचों पर कई बार दोहराया। लाखों युवाओं ने तैयारी शुरू कर दी। परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग के लिए कर्ज तक ले लिया। लेकिन 5 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अचानक से घोषणा कर दी कि अब सिर्फ 27,910 पदों पर ही नियुक्ति होगी, यानी करीब 93,000 सीटें जैसे हवा में गायब कर दी गई। छात्रों का आरोप है कि यह सब डोमिसाइल कानून लागू होने के बाद ही हुआ। पहले बाहरी राज्यों के युवाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े आंकड़े दिखाए गए और जैसे ही डोमिसाइल लागू हुआ अचानक पदों में भारी कटौती कर दी गई। छात्र नेताओं ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि यह सिर्फ नौकरी रोकने का मामला नहीं बल्कि लाखों युवाओं के साथ किया गया एक बड़ा विश्वासघात है। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है, पहले बार बार आंकड़े बढ़ाए गए लेकिन जैसे ही डोमिसाइल लागू हुआ पद घटा दिए गए। बाहर वालों को दिखाने के बाद अब बिहार के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। खाली पदों को छिपाने और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोकने की साजिश चल रही है। 5 सितंबर से पटना की सड़कों पर लगातार तनाव है। सुबह से करीब 3,000 से ज्यादा उम्मीदवार पटना कॉलेज के पास इकट्ठा हुए। फिर गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, डाक बंगला चौक, हर जगह से जुलूस निकले। पूरा पटना जाम हो गया, ट्रैफिक ठप पड़ गए और गूंज उठे नारे, 1.25 लाख पदों पर भर्ती करो, सरकार वादा निभाओ। छात्रों की मांग बिल्कुल साफ है, खाली पदों पर तुरंत भर्ती की जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और चुनाव से पहले किए वादे सरकार निभाए। गर्दनी बाग में पिछले 8-9 महीनों से धरना जारी है। कई परिवार अब आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। कुछ उम्मीदवारों को डीओबी या फॉर्म की तारीख जैसी तकनीकी वजहों से रिजेक्ट कर दिया गया। टॉप नंबर लाने वाले बच्चे भी बेरोजगार घर बैठे हैं। एक अभिभावक की आंखों से तो आंसू छलक पड़े। बेटे बेटियां अच्छे अंक लाकर भी बेरोजगार है। हमने उनकी पढ़ाई के लिए सब बेच दिया, अब सरकार कह रही है सीटें नहीं है। छात्रों का आरोप है कि लगभग 66,000 उम्मीदवारों को कॉल लेटर मिलना चाहिए था लेकिन सिर्फ 18,000 को ही मिला। बाकी का क्या होगा? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई प्रशासन ने पुलिस बल बढ़ा दिया। हर जगह बैरिकेड लगे और छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज हुआ। गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, डाक बंगला, हर जगह छात्र पुलिस के डंडों से बचते हुए नजर आए। महिला उम्मीदवारों पर महिला पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। कई छात्रों ने कहा, हमें आंदोलन करने की इजाजत तक नहीं दी गई। हम कोई गुनहगार नहीं है कि हथकड़ी पहनकर आए, हमें सिर्फ मुख्यमंत्री से सीधी बात करनी है। अगर पिछले 2 सालों की घटनाओं को देखें तो छात्रों पर पुलिस की यह गुंडागर्दी आम हो चुकी है। 29 दिसंबर 2024 को गांधी मैदान में बीपीएससी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। 14 जनवरी 2025 को पेपर लीक पर कैंसिल की मांग उठी, फिर लाठीचार्ज हुआ और एक और छात्र की जान चली गई। 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान महिला उम्मीदवारों के साथ बदसलूकी हुई और अब सितंबर 2025 में लगातार 3 दिन टीआरई 4 विवाद पर लाठीचार्ज चला। एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी है और विपक्षी दलों ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। हर शिक्षक को 3 पसंदीदा जिलों का विकल्प मिलेगा और स्थानीय समितियां चयन करेगी ताकि उन्हें अपने जिले या ब्लॉक के पास तैनाती मिले। लेकिन छात्रों का कहना ये है कि सरकार असली मुद्दे भर्ती की संख्या से ध्यान भटका रही है। 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है और टीआरई 4 विवाद ने चुनावी माहौल गर्मा दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने सरकार पर सीधा हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि युवाओं को धोखा देकर सरकार ने अपने ही भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब सिर्फ यह नौकरी का मामला नहीं, यह पूरे युवा वर्ग की उम्मीदों और
आत्मसम्मान का सवाल है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 सितंबर तक सरकार ने करीब 1.25 लाख पदों पर नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। पटना की सड़कों पर दौड़ते और लाठीचार्ज झेलते छात्र सिर्फ पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार नहीं, वे उन 20 साल पुराने अधूरे वादों के गवाह है जो हर चुनाव से पहले किए गए लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। आज बिहार की युवा पीढ़ी सरकार से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या इस संघर्ष को गंभीरता से लिया जाएगा या बेरोजगारी का घाव हर चुनाव में सिर्फ नारे और आंदोलन का हिस्सा बनता रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ऐसे बार बार प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, कभी एसएससी के लिए, कभी बीआरई के लिए, कभी टीआरई के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ये प्रोटेस्ट अगली बार से ना हो। आपकी जो राय है कमेंट में जरूर साझा करिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।